अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम आपके लिए रिव्यू करने के लिए लाए हैं एक 660 सीसी की गाड़ी जिसका नेम है डाइहाट्सू मीरा। ये डाइहाट्सू मीरा की XSE3 वेरिएंट है। इसके अंदर आपको पता है जिस तरह अप टू 5 वेरिएंट्स आते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स आते हैं, LSA3, XSE3 एंड GSA3। GSA3 इज़ टॉप ऑफ द लाइन। उसके बाद जो मिड वेरिएंट है दैट इज़ XSE3 एंड जो बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है दैट इज़ LSA3। ये इस वक्त काफ़ी डिमांड में है ये गाड़ी पाकिस्तान में। उसका एक मेन रीज़न है एक तो इसके अंदर जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत। और अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में है, इंपोर्टेड या लोकल, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। बहुत ही आउट क्लास है। इसकी जो लोकल पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है वो अप टू 22 किलोमीटर्स तक भी मिलती है एंड अगर आप लॉन्ग पे जाते हैं तो 27 से 30 किलोमीटर्स की भी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, जो एक हाइब्रिड गाड़ी से भी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग जो इसका बहुत सेलिंग पॉइंट है वो है इसका AC। इसका AC बहुत ही ज़बरदस्त है। जून जुलाई की एक्सट्रीम गर्मियों में भी इसका AC डिसअपॉइंट नहीं करता, इवन कि अगर गाड़ी फुल ऑक्यूपाइड भी हो। उसके बाद आप गाड़ी के एस्थेटिक्स देख सकते हैं, डोर में भी काफ़ी कट्स दिए गए हैं। 14 इंचज़ का इसका अलॉय आता है। रेयर वाली इसकी जो विंडोज़ हैं वो भी टिंटेड आती हैं। उसके बाद ऑटो रिट्रैक्टेबल डोर्स आते हैं इसके अंदर। अगर हम इसकी की फॉब की बात करें तो की फॉब के अंदर भी लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन हमें दी गई है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। 2 फ्रंट पे हैं, 2 बैक पे हैं, 2 एयर बैग्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं फ्रंट पे इसका रडार भी माउंटेड है। उसके बाद अगर हम इसकी फ्रंट से बात करें तो आप इसकी हेडलाइट्स देख सकते हैं। इसकी ऑल LED क्रिस्टल हेडलाइट्स दी गई हैं इसके अंदर। सेंटर में डाइहाट्सू का लोगो दिया गया है। ओवरऑल जो फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं, एस्थेटिकली काफ़ी अपीलिंग डिज़ाइन बनाया गया है। उसके बाद अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो जो इसकी फेंडर्स हैं ये आते हैं प्लास्टिक के अंदर। उसके बाद ये इसका रेयर व्यू मिरर है। उसके बाद अगर आप गाड़ी के साइड डोर्स देखें तो इसके जो डोर की लुक्स हैं वो भी काफ़ी अपीलिंग है। छत की बात करें तो छत के अंदर भी करेक्टर लाइंस दी गई हैं। एक काइंड ऑफ स्टॉक स्पॉइलर भी इसके अंदर दिया गया है। हाई माउंटेड LED ब्रेक लैम्प भी दिया गया है। मीरा EIS का एम्बलम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर हम रेयर टेल लाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं एस्थेटिकली काफ़ी अपीलिंग है। हेलोजन बल्ब आता है इंडिकेटर्स में, रिवर्स में एंड ब्रेक में आता है टेल लैम्प। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कार्बन फाइबर का एक डिज़ाइन इसके ऊपर बनाया गया है। रेयर में भी हमें 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम इसका लगेज की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक एम्पल स्टोरेज स्पेस दी है। आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए तो आप इन सीटों को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें इसके ऑटो इन्फ्लेटर पंप भी मिलता है, मशीन भी उसकी पड़ी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेपनी की भी कंप्लीट टूल किट दी गई है। उसके बाद अगर हम इसकी ट्रंक की भी बात करें, डिग्गी की बात करें तो ये भी प्लास्टिक में आती है। उसके बाद अगर आप इसके रेयर पैसेंजर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें जो रेयर पैसेंजर का डोर है उसके अंदर भी ऑटो विंडो की ऑप्शन दी गई है। पावर विंडोज़ हैं, यहाँ पे बॉटल होल्डर की भी ऑप्शन दी गई है, स्पीकर्स भी हैं। रेयर वाली साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी एम्पल स्टोरेज, काफ़ी एम्पल स्पेस है बैठने के लिए। 2 से 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। शॉर्ट ट्रिप पे, लॉन्ग ट्रिप पे 2 लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद ये रही इसकी पैसेंजर साइड की लुक। आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्बो रेस्ट भी दिया गया है, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दी गई है। उसके बाद क्रोम डोर हैंडल्स हैं, ऑटोमेटिक विंडोज़ हैं। सीट्स इसकी आती हैं जी फैब्रिक के अंदर। आप देख सकते हैं ये इसकी फैब्रिक सीट्स हैं, डुअल टोन में इसकी फैब्रिक सीट्स आती हैं। इसके ये ओरिजिनल मीरा के मैट्स भी इसके अंदर आते हैं। अगर आप इसके अंदर आके देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे 2 मैसिव बॉटल क्या कप होल्डर की ऑप्शन मिलती है। 2 टोन में इसका डैश बनाया गया है। सेंटर में भी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इसका ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है। टॉप पे भी यहाँ पे हमें इसका ये हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। ये रहे इसके मैसिव एयरबैग्स। सेंटर में इसकी स्क्रीन लगी हुई है। उसके बाद हैज़ल लाइट का बटन यहाँ पर है। ये है जी इसका गियर नॉब PRNDSB। उसके बाद ये इसके बेसिकली नॉब्स हैं जो एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एयर डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। G में बेसिकली यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। उसके बाद ये इसका AC का बटन। रेयर वाली साइड पे आपको एक पावर आउटलेट मिलता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिलती है। ये रही इसकी हैंड ब्रेक एंड ये रहा इसका स्टीयरिंग काफ़ी सिंपल डिज़ाइन में बनाया गया है, लेदर स्टिच हुआ हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये रहा जी इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजिटल डायनामिक डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले इसका ऑटोमेटिकली चेंज भी होता है। ये लाइट्स भी चेंज होती हैं जब आपकी स्पीड अप एंड डाउन होती है। उसके बाद ये रही इसकी डैश की लुक्स। अगर हम टॉप पैनल की बात करें तो यहाँ पर हमें बेसिक वैनिटी मिरर मिलता है। रियर व्यू मिरर भी यहाँ पे दिया गया है।
ड्राइवर साइड से अगर हम बात करें तो अगेन सेम डोर पैटर्न दिया गया है, एल्बो रेस्ट इधर दिया गया है, उसके बाद 4 पावर विंडोज़ के ऑप्शन है, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है, मैनुअल सीट्स हैं, बट एल हो जाए या जी हो जाए या एक्स हो जाए, एल जी एन एस तीनों के अंदर हमें एडास के कंप्लीट फीचर्स मिलते हैं। हेडलाइट का कंप्लीट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड असिस्ट, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ENE चार्ज एंड पार्किंग सेंसर्स। तो ये गाड़ी बेसिकली सेल्फ स्टार्ट है, जिस तरह आपने देख लिया होगा। गाड़ी के अंदर टोटल 2 एयर बैग्स हैं, 1 इधर आता है एंड 1 वहाँ पे आता है। तो ये रहा इसका इंजन कंपार्टमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बेसिकली एयर फिल्टर यहाँ पे दिया गया है, ये इंजन का टॉप हेड है, यहाँ पे हमें इसका बैटरी दिया गई है, उसके बाद फ्यूज बॉक्स उस वाली साइड पे दिया गया है, यहाँ पे हमें ऑयल का रिजर्वायर दिया गया है, यहाँ पे हमें विंडशील्ड का रिजर्वायर दिया गया है। तो ये रही इसका इंजन कंपार्टमेंट। Alright guys, so this was the review of the Daihatsu Mira XSA3। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल फॉर सेल है एट TG ऑटोमोटिव्स रावलपिंडी पाकिस्तान। स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है या डिटेल में जो दिया गया नंबर है, अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस नंबर पे कॉल करके इस गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट।